होप यू आर एंजॉइंग गुड हेल्थ। हम जो है वो अपना चैप्टर नंबर 1 जो है हमने कल कंप्लीट किया इससे पहले लेक्चर में, और हमने उसका जो कंसेप्ट डायग्राम था उसको हमने डिस्कस किया डिटेल के साथ। आज जो है वो हम अपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हम जो है वो इनके न्यूमेरिकल पार्ट्स जो हैं उनको पहले हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स को हम क्या सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स जब भी आपने सॉल्व करने हैं तो आपके पास लाजमी बात है कि उसकी स्टेटमेंट गिवन होगी। तो जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है आपने सबसे पहले वो रिएक्शन लिखना है। यानी कि अगर हम स्पेसिफिकली इस चैप्टर की हम बात करते हैं तो उसमें आपने क्या करना है जी, सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन है आपने उसकी हेडिंग देनी है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है वो कौन सा आपको दिया गया है। उसके बाद फिर उसने जो है वो कंसंट्रेशन दी होंगी, डिफरेंट कंसंट्रेशंस, तो वो फिर आपने लिखना है जी कि गिवन कंसंट्रेशंस। ठीक है। इसके बाद आपने जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है वो आप लिखेंगे टू फाइंड। हमने मालूम क्या करना है, क्या हमने फाइंड आउट करना है, और एट द एंड फिर आप क्या करेंगे, उसमें सोल्यूशन जो है वो उसका करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये एक जो है वो छोटी सी एक स्ट्रेटेजी थी जो आप इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो जरा आप देखिएगा, उसमें ये कहता है कि फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की डीकंपोजिशन में उसके लिए इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस एज फॉलोज। जो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है वो उसने हमें दिया हुआ है, और वो रिएक्शन कौन सा है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो क्या है सॉरी N2O। वो कहता है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो अलहदा हो जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो अलहदा हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 नाइट्रोजन है, यहां पे भी 2 हैं, यहां पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के एटम जो है वो तो पूरे हो गए, लेकिन अब नाइट्रोजन के कितने हो गए हैं, 4। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इस नाइट्रोजन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारे पास जो है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अब वो उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, उसने जो है वो कंसंट्रेशन दी हुई है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन है। तो वो कहता है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो गिवन है हमें, N2O की कंसंट्रेशन गिवन है, फिर और वो है जी 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जो दूसरी उसने कंसंट्रेशन दी हुई है वो नाइट्रोजन की है, और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास है 3.9 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब उसके बाद उसने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी दी हुई है, और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो है 1.95 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब वो कहता है कि आपने करना क्या है, रिस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम। कहता है फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन है आपने इसके लिए जो Kc की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। मींस कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो असल में क्या है। सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि आगे से शिफ्ट कर लेते हैं इसे। हमें पता है एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं जी कि Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, N2 नाइट्रोजन रेज टू द पावर और नंबर ऑफ मोल्स
ये 2 आ जाएगा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है जी, N2O, और रेज टू द पावर इसके नंबर ऑफ एटम जितने जो है वो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली मेन बात ही यही है कि आपने उसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो बनाना है, तो वो हमें पता होता है, हमने इससे पहले देखा हुआ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या है कि ये प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब है रेज टू द पावर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स जो उसमें टेक पार्ट कर रहे हैं रिएक्शन में, वो हमें पता है कि हम उनको क्या कर लेते हैं, पावर में ले जाते हैं, डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे जो एक ही सब्सटेंस है हमारे पास, तो उनको हमने एज इट इज लिख लिया, और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इसकी पावर में ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। अब क्या होगा, हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, पुट वैल्यूज। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो उसने कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन है वो कितनी दी हुई है, 3.9 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। कंसंट्रेशन ऑफ जो ऑक्सीजन है वो उसने दी हुई है 1.95 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो उसने दी हुई है 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और सारे का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यूज आपने पुट कर दी, आपने जो इनके यूनिट्स हैं वो भी आपने साथ पुट कर दिए। अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है कि जिसका स्क्वायर है उसका स्क्वायर आप लें, ठीक है, और इनको सिंप्लीफाई करें। तो देखिएगा 3.9 जो है उसका आप अगर स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो फिर सॉरी 3.90 इसका स्क्वायर अगर आप लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 15.21 15.21, और आपको पता है ये स्क्वायर जो है वो इस टर्म का भी है और इस टर्म का भी है, यानी कि ये यूनिट्स का भी स्क्वायर है। तो फिर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये 1.95 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये एज इट इज आ जाएगा, और बटे में हमारे पास क्या है जी 1.1 और इसका स्क्वायर है। अब आप इसका स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करें, तो 1.1 का स्क्वायर जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा जी, 11 का वैसे अगर जो है वो आप स्क्वायर लें तो वो 121 आता है। तो आपने क्या करना है, 1.1 का स्क्वायर आपने लेना है, तो वो आ जाएगा जी 1.21 और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फिर वही बात कि ये जो स्क्वायर है वो इस टर्म का भी है और इस टर्म का भी है। तो यहां से अगर आप देखें कि ये हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब का ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब जो बाकी एक्सप्रेशन है आप उनको जो है वो सॉल्व आउट करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो बटे के ऊपर टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो नीचे हैं फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उस पर। तो 15.21 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.95 से, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो बताएं फिर क्या आंसर आ रहा है। आप देखें उसको, 15.21 मल्टीप्लाइड बाय 1.95, तो ये हमारे पास आएगा 29.6595। तो यहां पे हम इसको देखते हैं 29.6595, और इसके साथ जो यूनिट्स हैं वो क्या आ जाएंगे जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब,
और बटे के नीचे हमें पता है क्या है 1.21। अब आपने इसको डिवाइड कर देना है, सॉरी 1.21, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 24.5। तो ये हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है, और वो कितनी आई है, वो है जी 24.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फिर देखिएगा एक बार कि हमने किया क्या है। सबसे पहले आपने लिखना है कि उसने जो केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है, आपने उसको देखना है कि वो रिएक्शन उसने क्या हमें डिस्क्राइब क्या कर रहा है। अब उसने ये कहा है कि ये केमिकल रिएक्शन है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ अपने अपने कंस्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट हो रही है, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब उसने ये कहा कि आपने एट इक्विलिब्रियम उसकी कंसंट्रेशन जो है वो उन्होंने बताई हुई है क्या है 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। फिर नाइट्रोजन की उन्होंने बताई हुई है 3.9, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बताई है 1.95। अब वो ये कहता है ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं, आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा कि हम जानते हैं क्या कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके हासिल ज़रब के। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास इस रिएक्शन में ये दो प्रोडक्ट्स हैं। तो ये देखें जी, रेज टू द पावर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ मोल जो उसमें टेक पार्ट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो नाइट्रोजन इसकी कंसंट्रेशन, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो पावर में चले जाएंगे। फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो इनकी कंसंट्रेशन आ गई, और जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी पावर में आ जाएंगे। अब हमने इनमें वैल्यूज पुट की, नाइट्रोजन की जगह उसकी कंसंट्रेशन हमने ऐड कर दी, ऑक्सीजन की जगह पे हमने उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ऐड कर दी, और जो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है उसकी जगह पे हमने उसकी कंसंट्रेशन ऐड कर दी। दोनों सबके जो यूनिट्स हैं वो भी हमने साथ जो है वो पुट किए। अब ये जो स्केयर है ये इस वैल्यू का भी है, मैथमेटिकल वैल्यू का, और इस यूनिट के भी स्केयर हैं। तो इस यूनिट के जो है स्केयर हमने लिख दिए 15.21, और ये यूनिट का स्केयर हमने एज इट इज लिख दिया। फिर उसके बाद ये टर्म एज इट इज वैसी आ गई साथ, नीचे वाली टर्म में भी 1.1 का स्केयर ये है, और इसके यूनिट्स का स्केयर हमने वैसे लिख दिया। अब ये स्केयर और ये स्केयर जो है वो यूनिट्स का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास जो टर्म बची 15.21, उसको 1.95 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आया। इसको हमने 1.21 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास 24.5 जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। और इस रिएक्शन के लिए जो यूनिट्स आए हैं वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अब हम देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल को। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है जी, सॉरी, जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो कहता है, देखिएगा अपनी जरा बुक्स के ऊपर, कहता है हाइड्रोजन आयोडाइड डीकंपोजेज टू फॉर्म। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो क्या होता है, डीकंपोज होता है, किसमें, हाइड्रोजन में और आयोडीन में। इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है अगर उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो इतनी हो, तो हाइड्रोजन की और आयोडीन की इतनी हो, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है आपने उसके लिए जो है वो Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको भी देखते हैं। हमने सबसे पहले जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, उसने हमें वैल्यू दी हुई है किसकी जी, हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन जो है वो उसने दिया हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड डीकंपोज होता है। हाइड्रोजन आयोडाइड ये डीकंपोज हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन में और आयोडीन में। अब जरा गौर करें, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पे हाइड्रोजन 2 हैं, यहां पे क्या है, 1 है, आयोडीन 2 हैं, यहां पे आयोडीन 1 है, तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जो है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम जब अचीव हो चुका है उस स्टेट के ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है वो उन्होंने दी हुई है। हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन वो उन्होंने दी हुई जी, वो कितनी है जी, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.078 मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
078 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और जो आयोडीन है ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों जो है वो किसके बराबर हैं, ये उन्होंने दी हुई है जी 0.011 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो उन्होंने हमें दी हुई है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने इस एक्सप्रेशन के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको हमने देखना है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो सॉल्यूशन में हम जाएंगे, तो सॉल्यूशन में हमें पता है एज वी नो दैट, इससे पहले भी हमने यही देखा कि एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं जी, हम ये जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है इस रिएक्शन के लिए वो क्या होगा, वो होगा जी Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, उसका हासिल ज़रब डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स। दो एक्टिव मैसेज के जो नंबर ऑफ मोल्स है उनको हम जो है वो ऊपर पावर में ले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यूज, तो वैल्यूज पुट करने के लिए हमारे पास Kc जो है वो एज इट इज आ गया। हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.011 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और आयोडीन की भी यही जो है वो कंसंट्रेशन है 0.011 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ओवर जो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन है वो उन्होंने दी हुई है 0.078 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इस सारे का क्या है जी, स्क्वायर है। तो अब हम जो है वो इनको सॉल्व करते हैं कि जो बटे के ऊपर है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.011 को 0.011 के साथ जो है वो आप मल्टीप्लाई करें जरा, तो फिर बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। तो जब आप इनको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा 0.011 को आप क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाइड बाय 0.011, तो ये जो है वो क्या आ जाएगा 0.0000121, 0.0000121। अब ये एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और एक ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो हमने मैथमेटिक्स में ये देखा हुआ है कि अगर दो एक जैसी टर्म्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो, उनका बेस सेम हो, तो जो उनकी पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो प्लस हो जाती है। अगर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर। तो सेम एज इट इज ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इनको लिख सकते हैं क्या, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और सारे का स्क्वायर, और बटे में आपने क्या करना है 0.078 का स्क्वायर लेना आपने। तो 0.078 को आप जब स्क्वायर लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा जी, 0.006084, और इसके जो यूनिट्स का भी स्क्वायर है, इसका मतलब है ये क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इसका स्क्वायर। अब जरा गौर करें कि ये यूनिट्स का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा इस यूनिट के स्क्वायर से, तो बाकियों को आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अब आप इसको डिवाइड करें जरा, 0.000121 आपने इसको डिवाइड करना है किससे, 0.006084, तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 0.0198। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमारे पास आएगा क्या जी, 0.0198, या इसको हम जो है वो Kc = 0.0198
क्या आ जाएगा 0.2। और इसके साथ जो है वो कोई यूनिट्स नहीं आएंगे क्योंकि जितने यूनिट्स थे वो सारे कैंसिल आउट हो चुके हैं। आप देखिएगा जरा एक बार फिर कि उसने रिएक्शन हमें दिया हुआ था, कहता है कि आपने हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डीकंपोज हो रहा है हाइड्रोजन में और आयोडीन में। तो आपने क्या करना है, इनको जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो दी हुई है, आपने इस एक्सप्रेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने इनकी वैल्यूज जो है वो लिखी। हमें पता है कि Kc जो है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनका प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब, और इसको हम डिवाइड करते हैं जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है उसके साथ। अब इनमें हमने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इनको जब सॉल्व किया तो स्क्वायर आपस में कट गए, यूनिट्स कट गए, कैंसिल आउट हो गए, और हमने इसको इस पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो आंसर है वो आया जी 0.0198। और इसको हमने राउंड अबाउट कर दिया। राउंड अबाउट का तरीकाकार क्या है कि आपने जिस टर्म को खत्म करना है, अगर वो 5 हो या 5 से बड़ी हो तो हम उस टर्म को खत्म कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास टर्म है उसमें 1 जमा कर देते हैं। तो हमने इसमें 1 प्लस कर दिया, ये 2 आ गया। क्यों? क्योंकि जो 9 था वो 5 से बड़ा था, तो हमने वो पीछे वाली बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो खत्म कर दी, राउंड ऑफ कर दिया उसे, और उससे अगले वाले में 1 ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 2 था। अब जो है न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं, उस पर जरा देखिएगा आप लोग। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, इसको जरा हम रेज कर लें। न्यूमेरिकल नंबर 3 है जी, कहता है कि फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। कहते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो कहता है कि जब ये रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस होता है एट 1500 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो कहता है जो Kc की वैल्यू है वो है 1.1 इंटू 10⁻⁻5। उसने Kc की वैल्यू इस न्यूमेरिकल में अब दे दी है। कहता है इफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर, ये उसने कंसंट्रेशन दे दी। तो फिर कहता है कि हाउ मच नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कितना नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बना है वो आपने लिखना है। तो फिर अब हम जो है वो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन गिवन है वो क्या है, वो ये है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, और क्या बनता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है NO। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ नाइट्रोजन 2 हैं, यहाँ 1 है, हम क्या कर देते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं तो इधर भी क्या हो गए, 2 हो गए। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अब उसने कंसंट्रेशन जो है वो हमें सबसे पहले गिवन क्या है, हमें कंसंट्रेशन उसने दी हुई है किन की, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, और साथ में उसने Kc की वैल्यू भी दी हुई है। और Kc की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, वो है जी 1.1 इंटू 10⁻⁻5 जी, 1.1 टू 10⁻⁻5, ये उसने जो है उनकी Kc की वैल्यू दी हुई है। अब कंसंट्रेशन ऑफ जो नाइट्रोजन है वो है 1.7 इंटू 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और कंसंट्रेशन ऑफ जो ऑक्सीजन है वो उन्होंने दी हुई है 6.4 इंटू 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरी कंसंट्रेशन है। अब उसका ये कहना है कि ये Kc की तो वैल्यू अब उसने दे दी, तो वो ये कहता है आपने कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो हम जानते हैं इसके लिए जो Kc एक्सप्रेशन है वो हमें पता है, वो क्या है जी, तो देखिएगा Kc एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और इसका ये स्क्वायर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स N2
और O2। अब हम इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो नाइट्रोजन की कितनी वैल्यू है जी, नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने फाइंड आउट करना है, ओवर नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन कितनी है जी 1.7 इंटू 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी दी हुई है उन्होंने 6.4 इंटू 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और जो Kc की वैल्यू है वो कितनी है 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की रेशो पर कितनी है जी -5। अब ये देखें कि ये न्यूमरेटर में जो है वो कंसेंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप इनको पहले मल्टीप्लाई करें तो फिर देखिएगा क्या आता है जी, नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एज इट इज ओवर, आपने इन दोनों टर्म्स को जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको और इनको, तो मल्टीप्लाई करें जरा क्या आएगा, तो इसमें क्या है जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है जी 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी है जी -3। अब 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इंटू 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3, तो ये जो है वो आंसर आ जाएगा 1.088 इंटू 10 रेशो बार कितनी आ जाएगी जी -5। तो ये जो है वो हमारे पास ये वैल्यू इसकी आएगी, और साथ में क्या आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका क्या आ जाएगा जी स्क्वायर, क्योंकि ये इनकी बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इधर एज इट इज 1.1 इंटू 10⁻⁵। अब ये देखें जी कि ये इस तरफ जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप इनको जो है वो इधर ये टर्म ले आए तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो जब ये इसको हम इधर लेके आएंगे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय 1.088 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ, और इनके साथ जो है वो क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और इसका होल स्क्वायर, और ये सारे का सारा इक्वल किसके है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है जी, अब आप इनको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, देखिएगा इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी, तो ये देखें कैसे करेंगे हम 1.1, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करें तो बताएं जी क्या आंसर आ रहा है, तो ये देखिएगा इसमें जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो है वो आ रहा है 1.1968 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी जी -10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब आपको ये देखें उसने हमसे पूछा क्या हुआ है, उसने कहा है कि कितनी जो है वो मिकदार में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, प्रोड्यूस हो रहा है,
तो हमने नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, ना कि इसके स्क्वायर की। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन रूट ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ आप जो है वो इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो 1.1968 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 और मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इसका भी स्क्वायर इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसका जो है वो स्क्वायर फाइंड आउट करें, इधर क्या आ जाएगा जी, नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन, और ये जो स्क्वायर रूट है इनके, इसको स्क्वायर को भी खत्म कर देगा। तो ये यूनिट क्या आ जाएंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसका आप स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास जो है वो आंसर आप देखें कि क्या आंसर आता है इसका। तो फर्ज करें कि आपके पास जो है वो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो कोई ए आंसर जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी हमने कोई चीज फाइंड आउट करनी होती है तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आती है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे वो हम उस चीज को लिखते हैं जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो इक्वल है किसके, ए, इसकी जगह जब आपने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, कोई आंसर ए आ गया। आपने इसे सॉल्व करके इसकी जगह इसका आंसर जरूर लिखना है, ठीक है जी। तो ये इसके जो यूनिट्स आएंगे साथ वो क्या होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो है वो हमारे पास इस नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन है जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है जी। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है वो हम देखते हैं कि वो क्या है, सॉरी, कहते हैं व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एमोनिया द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स इतनी अमाउंट और इतनी अमाउंट नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की। कहता है कि अगर उसका जो केसी वैल्यू है वो 0.50 हो तो आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो अमोनिया की फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए भी जो है वो सेम रिएक्शन जो है वो हम देखते हैं, इसी टाइप का जो है वो ये क्वेश्चन है। कहता है क्या है जी कि अमोनिया जो है वो बनती है कब, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए से अमोनिया बनती है NH3। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अब हाइड्रोजन 3 2 कितने हो गए, 6, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, कि वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब इसके लिए उसने जो कंसंट्रेशन दी हुई है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो उसने दी हुई है और वो है जी 0.31 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 0.31 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और कंसंट्रेशन ऑफ जो हाइड्रोजन है वो भी उसने दी हुई है और वो है जी 0.50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और केसी की वैल्यू भी उसने दी हुई है और वो कितनी है जी 0.05 मीन्स कि ये क्या है जी 0.50 पर मोल स्क्वायर और डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर उसका मीन्स कि वो 6 वैल्यू उसकी। अब ये कहता है कि ये आपने जो है जो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया जो बन रही है, ये जो कंसंट्रेशन है आपने ये कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि NH3 की कंसंट्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो उसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं और इस एक्सप्रेशन के हम देखते हैं जी कि क्या रिजल्ट निकलते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो किसके बराबर होता है भला, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और वो क्या है NH3 और इसका स्क्वायर
ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मींस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और इसकी पावर क्या आ जाएगी जी, क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो देखें अमोनिया की कंसंट्रेशन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। KC की वैल्यू उसने दी हुई है, कितनी है, 0.50 पर मोल स्क्वायर और डेसीमीटर इसका 6। उसके बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर हमने वैल्यू पुट करनी है जी किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, और कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन जो है वो दी हुई है उसने, वो है जी 0.31 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितनी है, 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा जी, क्यूब आ जाएगा। अब आपने इसको पहले सॉल्व करें, फिर हमको जो है वो इनको इस साइड पे हम इसको शिफ्ट करेंगे तो देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है। 0.31 को 0.5 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, 0.31 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.155। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एज इट इज ये हमने फाइंड आउट करनी है, और इसकी जगह पे जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने से, बल्कि मल्टीप्लाई करने से पहले अब आप जरा गौर करें। क्या गौर करना आपने कि ये 0.31 तो वैसे ही आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसका जो है वो क्यूब है, तो हम पहले इसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो क्यूब फाइंड आउट करने के लिए 0.5 का क्यूब जो है वो हमने लेना है, तो ये हमारे पास आएगा 0.125, और इसके जो यूनिट्स हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो ये इनका भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसके जो है वो बटे में है। अब हम इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये देखिएगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 0.50 मोल और डेसीमीटर की 6। ठीक है जी, अब इसमें हमने इसको, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.50 पर मोल स्क्वायर, डेसीमीटर क्यूब का भी स्क्वायर, और इधर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इसका स्क्वायर ओवर। अब 0.125 को आपने 0.31 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें जरा 0.31 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.03875, 0.03875। और इसके साथ जो यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स ये बने और एक ये, तो ये कितने हो जाएंगे जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इनके यूनिट्स कितने हो जाएंगे जी, 4। अब ये इधर डिवाइड हो रहे इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां से ये क्या हो जाएगा जी, 0.50 मोल पर मोल स्क्वायर, और डेसीमीटर क्यूब का भी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.03875 इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब का जी 4। ठीक है जी, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को, इस ये जो हमारे पास टर्म है इसको इसके साथ 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0.019375, 0.019375। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोल पर स्क्वायर है जी, पर मोल स्क्वायर और डेसीमीटर 6, इसका क्या मतलब है कि ये क्या है जी, इन दोनों वैल्यूज का, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्या है, ये स्क्वायर है, और ये क्या है, बटे के नीचे है। मींस कि इनको हम जो है वो लिख सकते हैं कैसे, जो पावर जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बल्कि इसको पहले हम लिख लेते हैं इस तरह, ताकि हमें यूनिट्स के लिए आसानी हो। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या,
मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इसका स्क्वायर। अब यहां से ये जो है इसका स्क्वायर और ये 4, जब इसको हम हल करेंगे बेस एक जैसे है तो ये क्या आ जाएगा, इसको हल करने से हमारे पास ये आंसर आ गया इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इसकी पावर कितनी है बटे के ऊपर 4, बटे में इसकी पावर कितनी है 2, तो ये -2 बराबर किसके आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और इसका स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये 0.019375 और मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका क्या आ जाएगा जी, 4 में से 2 बकाया स्क्वायर उसका आ जाएगा। तो आपने तो NH3 की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, ना कि उसके स्क्वायर की। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स के ऊपर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो मैं जो है वो इसको अब इधर करूंगा थोड़ा सा पार्ट उसका, क्योंकि वहां पे जो है वो अब मजीद जगह जो है वो नहीं है। तो जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है जो चीज हमने फाइंड आउट करनी होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आती है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई और दूसरी तरफ का जो है वो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, वो क्या है 0.019375 और मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, इसका क्या है स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस टर्म का भी जो है स्क्वायर रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अमोनिया की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल आ जाएगी। आपने अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो इसका स्क्वायर रूट जरा लें तो बताएं जी कि क्या आंसर आता है आपके पास। तो अंडर रूट और हमारे पास आंसर क्या था 0.019375 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा जी 0.139, राउंड अबाउट क्या आ जाएगा जी 0.139 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसको हम राउंड अबाउट करके क्या लिख सकते हैं 0.14, क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट है वो मैंने पहले भी बताया कि अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो हम इसको खत्म कर देते हैं और इससे पहले जो हमारे पास एक डिजिट होता है जो टर्म है उसमें हम 1 डिजिट जो है वो ऐड कर देते हैं। तो अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो आएगी 0.14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन है अमोनिया की जो प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे जो है वो 4 न्यूमेरिकल थे। आज हमने जो है वो अपने इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को देखा और इसमें इस न्यूमेरिकल को अगर हम रिवाइज करना चाहें तो देखें हमारे पास ये केमिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, इनकी केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्सप्रेशन लिखी, उसमें वैल्यूज पुट की और पहले हमने क्या किया कि इसका स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लेना, ये एज इट इज आ जाएगा। इसका पहले हमने क्यूब फाइंड आउट किया, क्यूब फाइंड आउट करने के बाद हमने इसकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया आपस में, मल्टीप्लाई करने के बाद ये नीचे डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये इधर हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो यूनिट्स हैं इनको हम इसके, चूंकि ये -2 पावर है तो -2 जो है वो बटे के ऊपर अगर माइनस है तो बटे के नीचे जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो +2 जो है वो बटे में आएंगे। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का ये क्या है स्क्वायर है। तो ये बेस सेम है दोनों की, तो हम क्या करेंगे, ये बटे के ऊपर उसकी पावर है, ये बटे के नीचे है, तो बटे के ऊपर पावर है 4 और बटे के नीचे पावर कितनी है 2। तो इसका मतलब क्या है कि जो छोटी पावर जो है वो बड़ी पावर की तरफ जाएगी, छोटी पावर नीचे जो है वो जमा किया, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की। तो 4 - 2 क्या आ गया 2। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो